गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। जीव जो है वो स्कीमें बनाता रहता है, प्लानिंग बनाता रहता है और एक्सक्यूज देता रहता है कि मैं परमात्मा के मार्ग में चलूंगा, मेरा बेटी की शादी हो जाए, किसी की स्कीम होती है, किसी कहता मेरा बेटा सेट हो जाए, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मैं बेटी की या बेटे की शादी हो जाए, या मेरा ये धंधा सेट हो जाए, या मेरे पास इतने पैसे आ जाए। इस तरह की स्कीमें जो है जीव सदियों से बनाता आया है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मैं जो है अपना परमात्मा के मार्ग पे चलूंगा। तो जीव का काम है, लेकिन जीव यम की प्लानिंग को नहीं जानता, तो उसको आने में क्षण लगता है, पता भी नहीं लगता कि किस पल वो आ जाए। जीव अभी अपनी स्कीमें ही बनाता रहता है, प्लानिंग बनाता रहता है कि भाई मैं ये कर लूंगा, तब करूंगा। भाई तू काल की प्लानिंग का नहीं जानता, कब तेरा समय आ जाए और तेरे को ले जाए, और फिर जो तेरा ये स्वर्णिम जो तेरे को अवसर मिला है वो हाथ से चला जाए। तो भैया हे जीव, तू ये स्कीमें बनाने, ये प्लानिंग बनानी, ये एक्सक्यूज देने छोड़, क्योंकि ये सब एक्सक्यूजेस प्लानिंग है, ये तेरे मन द्वारा घड़ित है, और मन तो काल का रूप है जो तेरे को हटाने की कोशिश करेगा है कि भाई मत चल, मत चल, बाद में चलेंगे, ये कर ले फिर चलेंगे, ये काम हो जाए फिर करेंगे। इन्हीं स्कीमों में वो फंसाता रहेगा और इन स्कीमों में चलाता रहेगा। तो जीव का फर्ज जो है वो क्या है, इन प्लानिंगों से, स्कीमों से हट के इनके ऊपर तवज्जो ना दे के, मन जो है वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये काम निपटा लेते हैं फिर करेंगे भक्ति परमात्मा की, दूसरा काम निपटा लेते हैं तब भक्ति करेंगे, ये बेटी की शादी कर लेते हैं, बेटे की शादी कर लेते हैं, इनको सेट कर लेते हैं, तब हम भक्ति करेंगे। लेकिन तूने मन की अपनी ये बात नहीं सुननी, मन की ये स्कीमें नहीं सुननी। तो इन स्कीमों में जो है तू फंस मत, मन तुझे फंसा रहा है। तू एक दृढ़ निश्चय बना ले, यार मुझे टाइम नहीं है जी, फिर वो मन कहेगा कि टाइम नहीं है जी, मैं सारा दिन जॉब में व्यस्त रहता हूँ, मैं सारा दिन दुकान में व्यस्त रहता हूँ। स्त्रियाँ कहेंगी हम सारा दिन घर के काम में व्यस्त रहते हैं, तो हम कब करेंगे जी, हम फिर बुढ़े हो जाएंगे, तब हमारी बहुएं आ जाएंगी, तब हम कर लेंगे। इस समय जो है ना दिन दिन और घटत है, हाथ से निकला जा रहा है, और बाद में बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा तो शरीर तो बैठने भी नहीं देगा, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द। उसका अभ्यास तो तुझे पहले ही करना पड़ेगा भाई। और अगर तू बूढ़ा है तो जितना हो सके उतना तू ले परमात्मा का नाम, तो तू चल, चाहे तू दुकान पे बैठा है, आंखें खुली हैं तेरी, ध्यान परमात्मा की तरफ, माँ मुस्का ले रहा है, दुकानदारी कर रहा है, चाहे तू बस में बैठा सफर कर रहा है, ध्यान परमात्मा की तरफ। क्या सफर में तुझे कुछ करना है? नहीं करना है। सब पैदल जा रहा है तब भी ध्यान परमात्मा की तरफ। तो ये तुझे प्रयत्न करने पड़ेंगे। खाना बना रही है स्त्री घर पे, ध्यान परमात्मा की तरफ, ध्यान को तेरे को उस पे लगाना ही पड़ेगा, और ये तेरे को ढीठपना जो है मन के सामने पेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन तो जो है तुझे रोज नई नई स्कीमें, नई नई प्लानिंग है, नए नए एक्सक्यूज देता रहेगा ताकि तू उस तरफ ना चले। तो हे जीव, तू ये निश्चित कर ले, तू परमात्मा की तरफ चल, अपने मन को परमात्मा की तरफ लगा, इन स्कीमों से बच। ये तुझे स्कीमें जो हैं, ये प्लानिंग है और ये एक्सक्यूज सब ये फंसाने के लिए हैं, ताकि तू इस जीवन मरण के चक्र में फंसा रहे, तू इससे निकल ना सके। क्योंकि जैसे ही तो निकलने की कोशिश करता है या तो कोई विचार बनाता है, तो मन तेरे सामने वो स्कीम, वो प्लानिंग, वो एक्सक्यूज पेश कर देता है, और तो संसार को बता देता है जी अभी तो भाई मैं तो जवान हूँ जी, मुझे जवानी की मौजें कर लेने दो, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है जी, मुझे तो बच्चे पैदा कर लेने दो, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई तो अभी मैं कहाँ से भक्ति में लगूँ जी। उसके पास तो एक्सक्यूजों की कमी ही नहीं है।
तो बोल, वो एक नहीं सैकड़ों एक्सक्यूज दे देगा तेरे को, सैकड़ों प्लानिंग दे देगा। उसका तो काम है, वो तो मास्टरमाइंड है भैया, वो सारी सृष्टि को चला रहा है, वो काल वही तो मन है। उसको नहीं क्या ज्ञान, वो इस पूरी सृष्टि जो संभाले बैठा है, सृष्टि चला रहा है, मालिक ने जिसको सौंप रखी है, उसको उसके पास स्कीमों की कमी है, इतनी मर्जी स्कीमें ले ले। तू चल, तुझे ढीठ होके चलना पड़ेगा, शुरुआत में तुझे ढीठ बनना पड़ेगा कि भाई ये स्कीमों तुम हट जाओ, ये एक्सक्यूज तुम हट जाओ, ये प्लानिंग है तुम हट जाओ, तुम जो है वो परमात्मा की तरफ चलो, मालिक का ध्यान करो, अपने आप को हर वक्त हर क्षण सोते जागते उठते बैठते खाते पीते काम में किसी भी काम में हो, ध्यान को परमात्मा की तरफ लगाओ। नाम प्राप्त है तो नाम का सिमरन करो। अगर अनहद नाद सुनाई देना शुरू हो गया तो भजन में लगो, भजन बंदगी करो। ओवर काज तेरे किते ना काम, भाई तेरे किसी काम भी कुछ और नहीं आने वाला, तू परमात्मा का नाम ले, साथ संगत के साथ मिलकर परमात्मा का नाम ले। चल, स्कीमों से बाहर निकल, इन प्लानिंगों से बाहर निकल, इन एक्सक्यूजेस से बाहर निकल। बहुत एक्सक्यूजेस कर लिए, एक्सक्यूज करते करते जन्मों के जन्म बिता दिए, जन्मों के जन्म व्यर्थ कर दिए, फिर कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ली उसकी योनियों में भटकेगा। इससे अच्छा भाई अभी निकल ले। क्यों तू दर्द सहना चाहता है, वो पीड़ा सहना चाहता है कि जो अलग अलग योनियों में भुगतनी पड़ती है जीव को। कहीं मछली है, छोटी मछली तो बड़ी खा रही है, कोई कीड़ा मच्छर है तो उसको पक्षी खा रहे हैं, कोई पक्षी है तो उसको बड़ा जानवर पक्षी जो दूसरा वाला पक्षी है वो खा रहा है, बाज खा रहा है, चील खा रही है। तो भैया ये तो संसार में हर कोई नोचने को तैयार है, काल का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है परमात्मा द्वारा। तू निकल यहाँ से। इंसान भी तो इंसान को नोच को खाने के लिए तैयार बैठा है, इंसान कौन सा बख्शता है किसी को। इंसान भी तो सबसे बड़ा जानवर बन जाता है जब उसके सिर के ऊपर काल सवार होता है। तो भाई तू निकल, इस मौके को मत गवा, ये काल के खेल को समझ कि तेरा जो है यहाँ पे तुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, तू बेवकूफ बन रहा है काल की मन द्वारा, जो तेरे को भटकाया जा रहा है, तू बेवकूफ बन रहा है। तू बेवकूफ मत बन, समझदार बन। इन स्कीमों से निकल के भैया, ये काल की स्कीमों में, काल की प्लानिंग और काल के एक्सक्यूज से निकल के परमात्मा में चल और उसकी भक्ति कर। अब हम ध्यान करते हैं, कहाँ ध्यान करेंगे? अपने छठे चक्र पे ध्यान, सामने परमात्मा में। अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करते हैं, पूर्ण गुरु से पंचनाम प्राप्त है तो पंचनाम लेते हैं, नहीं तो साइलेंस में परमात्मा का ध्यान करते हैं और अनहद नाद को सुनने की कोशिश करते हैं साइलेंस में, और परमात्मा को विनती करते हैं कि तू हमें पूर्ण गुरु प्रदान कर, अपनी भक्ति में लगा। हे परमात्मा तू हमें अपनी भक्ति में लगा। तो ध्यान मेडिटेशन में बैठते हैं, छठे चक्र, तीसरा तिल, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों में बीच में करके पीछे करके बैठते हैं और मेडिटेशन में बैठते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।